प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज करंट अफेयर्स रेगुलर वाली तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जितनी भी अभी नई नियुक्तियां हुई हैं 2025 में, उनके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने, स्पीड में लेकर चलेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर ही जान लेंगे। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया जी, हमारे जो नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं वो अजय सेठ हैं, अभी हाल ही में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही महत्वपूर्ण है, आप ये मानकर चलिएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अफ्रीका की बच्चों क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री। तो भैया ए वाला सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति, अंतरराष्ट्रीय नहीं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया जी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे ने माधवीपुरी बुच की जगह ली है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गुप्ता जी। कौन सी गुप्ता? रेखा गुप्ता। तो भैया ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी हैं। आगे बात करेंगे, पांचवा प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और प्यारे बच्चों, नए जो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो प्यारे बच्चों कौन बने हैं? तो आपका जवाब आएगा यानी कि ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करेंगे, पीएम मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? तो नए प्यारे बच्चों प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो छठे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांता दास। तो शक्तिकांत दास जो है बेटा, ये प्रधान सचिव 2 के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे बेटा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गुलवीर सिंह को, एस सोमनाथ को, बहादुर सिंह सागू को, संदीप कुमार को। 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी, बहादुर सिंह सागू जो है प्यारे बच्चों, ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आगे बात करेंगे, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया जी यानी कि डॉक्टर वी नारायण जो हैं वो बच्चों इसरो के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया जी सही जवाब आपके सामने है, संजय मल्होत्रा को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें बच्चों आपके गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। पॉइंट, एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्यारे बच्चों मासातो कांडा। तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, कई बार एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ये रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया। किसे संघलोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भैया जी प्रीति सूदन जो है वर्तमान में कौन है? यूपीएससी की अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। ऑप्शन हो जाता है बी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो बच्चों सही जवाब होगा देवजीत सैकिया। सिम्मी शिलवा जो है ये एशियन जो आपका क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। जो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आगे बात करेंगे, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया सही जवाब होगा 14वें प्रश्न का डॉक्टर मयंक शर्मा को प्यारे बच्चों रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो जनरल यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो है बेटा बनाए गए हैं। रतन टाटा जो इंडोनमेंट फाउंडेशन है, तो रतन टाटा फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो
तो एन चंद्रशेखरन बेटा रतन टाटा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो एक क्विक रिवीजन है नई नियुक्तियों का। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा 16वें प्रश्न का भुवनेश कुमार नियुक्त हुए हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्याय साहब, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ऐसे ही अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो खेल संबंधित नई चीजें, ठीक है ना, आपके जितने भी एम्बेसडर हैं उनकी नई चीजें एक क्विक रिवीजन में आपको करवा दिया करूंगा, तो कमेंट में बताइएगा। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन हैं? तो भैया जी कैग हैं हमारे के संजय मूर्ति। 18वें का जवाब आएगा ए, जो हमारे धन का रक्षक भी होता है। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा, नहीं संजय मिश्रा हैं आई थिंक ना, हाँ संजय मिश्रा होने चाहिए। एक बार मैं और देखकर आपको बताता हूं, देखिए ठीक है भाई। आगे बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्यारे बच्चों नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MD CEO मतलब जो है वो कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा बेटा यहां पर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा हैं। तो बिल्कुल सही जवाब अशोक चंद्रा ही हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ए इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया सही जवाब है चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बेटा इसका जवाब संजय मूर्ति होगा, संजय मिश्रा नहीं होगा, वो एक साथ मिला हुआ है ना मामला, संजय सिंह, संजय मिश्रा, संजय मूर्ति है बेटा पूरा नाम। तो इसका 18वें का ए होगा, संजय मूर्ति। ठीक है जी, चलो आगे चलें बेटा। नेक्स्ट आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष तो चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 21वें प्रश्न का जवाब होगा यानी कि रवि अग्रवाल, आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों हाल ही में किसे यानी कि IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नई दिल्ली के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो भैया जी किसे नियुक्त किया गया? रणदीप गुलेरिया, सब्यसाची कर। तो सही जवाब होगा बेटा यहां पर सब्यसाची कर को नियुक्त किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसके IEG के अध्यक्ष। हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो भैया जी कौन बने हैं बताएंगे? इस प्रश्न का जवाब 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हरीश टंडन बने हैं बेटा, डी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका हाल ही में कौन इंटेच का अध्यक्ष चुना गया है? तो भैया अशोक सिंह ठाकुर को इंटेच का अध्यक्ष चुना गया है। इंटेच है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इंटेच के अध्यक्ष बने हैं अशोक सिंह ठाकुर। हाल ही में कौन UPSC के संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त हुए हैं? तो भैया UPSC के संयुक्त सचिव जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अनुज कुमार सिंह, ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे NIIT विश्वविद्यालय के हाल ही में नए चांसलर कौन बने हैं? तो भैया सही जवाब होगा अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के CEO भी रहे, नीति आयोग से जुड़े हुए भी रहे बच्चों। आगे बात करेंगे हाल ही में किसे ANRF यानी कि प्यारे बच्चों अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो भैया जी सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा शिव कुमार कल्याण रमन। तो भैया शिव कुमार कल्याण रमन जो है ANRF के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में ACC के नए अध्यक्ष, ACC क्या है? ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिम्मी शिल्वा बने हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बच्चों डॉक्टर अंजू राठी राणा जो है वो कानूनी मामलों की नई सचिव नियुक्त हुई हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी सही जवाब हो जाएगा। 30वां प्रश्न RBI के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? यह होमवर्क के लिए प्रश्न है। वीडियो के अंत में इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो कैसा लगा सेशन ये भी बताएंगे। तो इस तरीके का रिवीजन अगर तुम्हें पसंद आता है तो बताइएगा, आगे भी आपके लिए लगातार वीडियो लाई जाएंगी। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत बच्चों।